खास स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंग का वीडियो होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी ही खबरों से आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल इमरान, बहुत सी तब्दीलियों पे आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। कौन सा क्रिकेटर क्रिकेट में सियासी अमल दखल पर नाराज? वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हुआ दिलचस्प मैचों का फैसला। इंग्लिश काउंटी में विटलिटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट जारी। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नए चेयरमैन PCB के लिए जो है वो 27 जून को फैसला आने वाला है और प्रॉपर इंतखाबात होंगे, उस पर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो ज़का अशरफ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी ऑलरेडी मिल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी नज़र आ रही हैं कि ज़का अशरफ ही अगले चेयरमैन PCB होंगे। बट एक बाकायदा तौर पर प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू जो है वो सिलेक्शन होगी। जबकि मैं आपको बता दूँ कि इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल कागजात नामजदगी मसूल होने के बाद जो है वो किया जाएगा। पहले 28 को जो है वो डिसाइड किया था, PCB की जानिब से एलामिया जो है वो जारी किया गया था कि 28 जून को होंगे, लेकिन 28 जून को चूँकि जो है वो गवर्नमेंट की साइड से हॉलीडे ऑफिशियल हॉलीडे अनाउंस होगी, इसलिए जो है वो 27 जून को कर दिया। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने जाने वाली हैं और मेरे ख्याल से अब जो चेयरमैन PCB की सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेयरमैन PCB जो अब होंगे ये कहा जा रहा है कि अगले 3 साल तक उन्हें जो है वो वहाँ पर रखा जाएगा। इमरान जी सबा, इलेक्शन की डेट तो सामने आ गई है, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर की भी बात कीजिए तो उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। अगर साबिक PCB चेयरमैन नजम सेठी की बात कीजिए तो 20 जून जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उससे पहले जो है इस बोर्ड के अंदर बाबडा, KRL, सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के 4 डिपार्टमेंट्स को जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल किया गया था। लेकिन अगर कायम मुकाम PCB चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना की बात कीजिए तो उन्होंने कुछ नए नाम जो है इसमें शामिल किए, जिसकी वजह से कुछ हालात जो है पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। अगर नए रीजन्स की बात की जाए तो लाड़काना, डेरा मुराद, जमाली, बहावलपुर और हैदराबाद को भी जो है इस रीजन में शामिल किया गया। अब देखते हैं कि इलेक्शंस के अंदर इसका क्या असरअंदाज होगा। सब एग्जैक्टली इमरान, बहुत सी पेचीदगियाँ जो है वो हो सकती हैं और ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन PCB के इंतखाब का मामला पेचीदा होने का जो है वो खदशा पेश आ रहा है। अगर देखा जाए तो काफ़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, नए नाम जो है वो सामने आ गए हैं, बहुत कम दिन है, तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल फिल्टर आउट करनी है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। सो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी किया जा रहा है। जो मैं आपको बता दूँ कि अहमद शहजाद फरूक राना ने मैनेजमेंट कमेटी के नाम से करदा रीजन्स और 2 डिपार्टमेंट्स को तब्दील करके नया बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो तश्कील दिया है, जिसके बाद चेयरमैन PCB के इंतखाब का मामला पेचीदा और कानूनी जंग की नज़र होने का खदशा जो है वो बहुत बढ़ गया है। जी सबब, वाबडा और KRL की जगह पे जो है स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को जो है उनकी सदारत सौंपी गई है। तो अब देखा जाएगा तो कुछ चीज़ें जो हैं पेचीदा हो चुकी हैं, लेकिन 27 जून को इलेक्शन जब होंगे। लेकिन ज़का अशरफ की अगर बात की जाए तो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं और पहले से लगता है कि फैसला हो चुका कि नए PCB चेयरमैन जो है ज़का अशरफ ही होंगे। एग्जैक्टली और अगर ज़का अशरफ की बात की जाए तो ज़का अशरफ डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसके साथ ही मुस्तफ़ा रमदे का नाम भी जो है वो सजेस्ट किया गया था। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर कंपटीशन देखा जाएगा तो इन दोनों के दरमियान ही देखा जाएगा, लेकिन फाइनलाइज डिसीजन ऑलरेडी सबको पता है। और अगर मैं बात करूं ज़का अशरफ के हवाले से तो ज़का अशरफ जो है उन्होंने ICCA को कहा है कि हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बायसनेस दिखाई है। हाइब्रिड मॉडल सही तरह से मंजूर नहीं हुआ। पाकिस्तान को मेज़बानी मिली थी तो पाकिस्तान में ही तमाम मैचेस होने चाहिए थे, जिस पे ICCA का रिएक्शन जो है वो सामने आ गया। जबकि ICCA ने इंडियन मीडिया को जो है एक कारकुन ने जो है इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि ज़का अशरफ आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो उनके जहन में आए वो बोल सकते हैं, लेकिन ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करने पर ICCA का सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो देखा गया है। जी शायद इसलिए वो कह रहे हैं कि ज़का अशरफ आज़ाद हैं क्योंकि अभी वो PCB चेयरमैन की अगर कुर्सी की बात करें तो वहाँ बैठे नहीं, तो कह रहे हैं कि वो कोई भी बात कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बात अगर बात की जाए इंडियन मीडिया की तो वो सही है, क्योंकि PCB चेयरमैन अगर नजम सेठी की बात कीजिए तो उनकी तरफ से जो हाइब्रिड मॉडल जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसके ऊपर एग्री करने के बाद अब उसमें तब्दीली वो भी आइन टाइम के ऊपर शायद मुश्किलात का सामना हो। उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ की अपनी सोच है और जो उन्होंने राय दी, अगर ज़का अशरफ उस वक्त PCB चेयरमैन होते तो ये बात करते तो इस बात का
वजन भी होता सबा। एग्जैक्टली, जबकि ज़का अशरफ का ये कहना था कि अहम मैचेस जो हैं वो बाहर हो रहे हैं, पाकिस्तान को नेपाल और भूटान के मैचेस जो हैं वो मिल गए हैं। सो इसमें कोई एक बड़ी बात नहीं है, दोनों आम सी टीम है। पाकिस्तान में आम टीमों के मैचेस जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। बड़ी टीमों को पाकिस्तान लाना चाहिए था, मेज़बानी पाकिस्तान के पास से तो डेफिनेटली बड़ी टीम्स आती। एशिया कप का मेला भरपूर तरीके से पाकिस्तान में ही सजता। जी सबा, अगर ज़का अशरफ के मौक़िफ़ की बात करें तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन टाइम शायद वो सही नहीं है, क्योंकि अगर ये बात हाइब्रिड मॉडल से पहले रखी जाती तो शायद इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। और सही बात है कि नेपाल और भूटान जैसी टीमों के पाकिस्तान में जब मैचेस होंगे तो पाकिस्तानी अवाम को जो है क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होने का बहुत कम मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इंडिया, श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसी टीमों के साथ पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है होम ग्राउंड के ऊपर। अगर फाइनल में अगर इंडिया की टीम पहुँचती है तो फाइनल से भी जो है पाकिस्तानी अवाम महरूम हो जाएगी। तो ज़का अशरफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन वही बात पहले वाली कि टाइम सही नहीं है इस बात का। एग्जैक्टली इमरान, जब सारी चीज़ें फाइनलाइज्ड हो गई हैं, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी हो गई है, जो चेयरमैन पीसीबी आते हैं अपने तरीके से काम करवाते हैं, नजम सेठी सेटिस्फाइड थे इस डिसीजन से, वो चले गए। सो मेरे ख्याल से अब जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे जो बिल्टअप करनी है चीज़ें, उन्हें नए तरीके से जो है वो सामने लाया जाए, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए, ना कि पुरानी चीज़ों को खुरेदें और उन पर जो है वो एलिगेशंस लगाएं कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। मतलब क्योंकि अगर देखा जाए तो सारे अपनी अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन ट्राई करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से प्रोसेस नहीं होती हैं जी चीज़ें। सबा, अगर सब लोगों की बात कीजिए तो सबको ये सोचना चाहिए कि इसका कौमी टीम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खिलाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और देखा जाए तो दो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, इस तरह की तब्दीलियां इस वक्त होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो है ये सब चीज़ें सामने आई। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन हम यही दुआ गो हैं कि पाकिस्तान कौमी टीम का इसके ऊपर कोई असर ना पड़े, क्योंकि जैसे ही कोई पीसीबी चेयरमैन तब्दील होता है तो जहाँ बोर्ड के अंदर तब्दीली आती है वहाँ टीम की सिलेक्शन के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर इस वक्त पाकिस्तान कौमी टीम के स्क्वाड की बात की जाए तो काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से एक अच्छा स्क्वाड सेट कर दिया गया, लेकिन अब देखते हैं कि नए पीसीबी चेयरमैन के बाद टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। एग्जैक्टली, और इमरान, मैं कोचेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ, मेरे अलावा मेरे ख्याल से सारे लोग होंगे, बिकॉज जब कोचेस चेंज होते हैं तो स्ट्रेटजी जो है वो कौमी टीम की भरपूर तरीके से जो है वो तब्दील होती है। और अभी इंटरनेशनल कोचेस की अगर बात करें तो हायर किया है, सो हम यही उम्मीद करते हैं कि इन्हीं को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाया जाए, ताकि जो अभी सीख रहे हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चेंजिंग्स जो है वो सामने ना आए। जी सबा, अगर रमीज़ राजा साबिक पीसीबी चेयरमैन की बात करें तो तब देखा जाए तो कोचेज़ और थे, लेकिन अगर नजम सेठी ने जब ये ओहदा संभाला तो मिकी ऑर्थर को ज़्यादा प्रेफर करते और ब्रेंडबर्न को जो है ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। और बॉलर्स और बैट्समैन और अगर हेड कोच की बात करें तो तीनों जो हैं गैर मुल्की लोग थे। अब देखते हैं कि ज़का अशरफ या कोई भी नया पीसीबी चेयरमैन बनता है तो वो क्या तब्दीलियाँ लेकर आता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी तब्दीली हो उसका असर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा होना चाहिए। वेलकम बैक, सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लू बर्ड विस्परिंग टुडे। जी, तो हमारी ब्लू बर्ड हमारे पास लेके आई है आईसीसी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और आईसीसी ने ट्वीट में मेंशन किया है, रिकी पॉन्टिंग believes Joy Root will cement his status as one the all time greats। और साथ ही साथ जो है वो रिकी पॉन्टिंग के व्यूज़ और पिक्चर्स जो है वो भी शेयर किया। और मैं आपको बता दूं कि रिकी पॉन्टिंग जो है वो इस बात का बिल्कुल यकीन रखते हैं कि जॉय रूट जो है वो उनके स्टेटस को जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जी सबा, अगर जॉय रूट की बात करें तो अभी रिसेंटली जो है एक अच्छी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर गए हैं और अपने करियर के 11,000 रन भी कंप्लीट किए। और रिकी पॉन्टिंग की अगर बात की जाए तो बड़े ही कामयाब प्लेयर और बड़े ही कामयाब कप्तान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। और जब इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी किसी प्लेयर की तारीफ करता है तो उम्मीद करता हूँ कि जॉय रूट को काफ़ी अच्छा लगा होगा कि जब रिकी पॉन्टिंग जैसे एक लेजेंड प्लेयर उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली इमरान, और कल अगर देखा जाए तो ब्रेंडन मैकलम की जगह जो है वो रिकी पॉन्टिंग से कॉन्टेक्ट किया गया था, जबकि उन्होंने मना कर दिया था। तो डेफिनेटली रिकी पॉन्टिंग इज़ अ गुड प्लेयर, जो ब्रेंडन मैकलम की जगह उन्हें जो है वो ऑफर की गई थी और उन्होंने चाहे वो किसी भी रीज़न से जो है वो एक्सेप्ट नहीं की, बट डेफिनेटली उनमें टैलेंट देखा तो है वो ऑफर मिली थी। सब अगर रिकी पॉन्टिंग की बात करूं तो मैं कहूँगा कि सबसे लकीस्ट कैप्टन भी और लकीस्ट प्लेयर भी कहेंगे। उनको गिलक्रिस्ट जैसे, मैथ्यू हैडन जैसे, माइकल क्लार्क जैसे और मैगरा जैसे, ब्रैडली जैसे स्क्वाड में जो है उनकी कप्तानी करने का मौका मिला। और अगर रिकी पॉन्टिंग की बात की, जब उनको इंग्लिश टीम की कोचिंग का कहा गया तो वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दें, क्योंकि पहले ही वो क्रिकेट के लिए अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है सर्व कर चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि अब वो अपनी फैमिली को टाइम दें। क्योंकि अगर इंग्लिश टीम की वो कोचिंग करते तो आपको पता है ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है सीरीज से टीम के साथ, तो वो चाहते थे कि थोड़ा फ्री टाइम मिले। वरना अगर बात कीजिए ब्रेंडन मैकलम की, तो ब्रेंडन मैकलम ने भी जब से इंग्लैंड टीम की कोचिंग संभाली तो रिजल्ट्स नाज़रीन आपके सामने है कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में। एशेज़ का पहला मैच तो हार चुकी, लेकिन काफ़ी सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंग्लैंड को पहले मैच में बीट किया है।
जी, तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो आबिद अली की जानिब से शेयर की गई है, जिसमें नसीम शाह के साथ उन्होंने अपनी पिक्चर शेयर किया और मेंशन किया है जादू की जबी स्वीट ब्रदर, माशाल्लाह स्माइल फेस नसीम शाह और बहुत ही खूबसूरत दोनों की पिक्चर देखी जा सकती है। और मेरे ख्याल से इमरान कोई इवेंट है जहां पर ये पिक्चर जो है वो कैप्चर की गई है। जी सबा, अगर देखा जाए तो आबिद अली और नसीम शाह तो वैसे ही बड़े क्यूट लगते हैं और दोनों ही जो है बड़े प्यारे लग रहे हैं और ज़रूर किसी शादी की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह वो मलबूसात उन्होंने वेयर किए हुए हैं काफ़ी शानदार तस्वीर और दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और दोनों ही पाकिस्तान के सितारे हैं और बड़ी खुशी की बात है जब उनको इस तरह देखते हैं, क्योंकि अक्सर हम उनको कौमी टीम की जर्सी में ही देखते हैं, तो जब इस तरह की वो वेयरिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोमेंट लगता है। बिल्कुल डिफरेंट अटायर में बहुत ही डिफरेंट लुक और अच्छी लुक भी आती है। प्रोग्राम में हम मजीद ट्वीट ऐड ऑन करेंगे और आपको बताएंगे। नेक्स्ट ट्वीट जो है वो CEO लाहौर कलंदर समीन राना की जानिब से जो है वो शेयर की गई है, जबकि मैं आपको बता दूं कि कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जानिब से जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर हमजा तारिक की परफॉर्मेंस शेयर की गई थी, जिसको कोट करते हुए समीन राना ने मेंशन किया, बेस्ट ऑफ लक हमजा तारिक, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट ट्वीट जो है वो PCB की जानिब से शेयर की गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ट्वीट शेयर की गई और मेंशन किया, ऑन दिस डे इन 1962 नसीमुल गनी बिकेम द फर्स्ट नाइट वॉचमैन इन टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर अ सेंचुरी व्हेन ही मेड 101 अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स और उनकी पिक्चर शेयर की है। और 1962 में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 101 स्कोर, वो भी टेस्ट मैच में, से एक बहुत बिग अचीवमेंट है इमरान की। जी सबा, अगर उस दौर की बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम काफ़ी टफ टीम थी और पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत पोजीशन में नहीं थी, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करना एक बड़े एजाज़ की बात है। यही वजह है कि आज के दिन को जो है PCB अपनी तमाम ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा है। एग्जैक्टली, और वो भी उनके मुल्क में जाके अच्छा परफॉर्म करना, सो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था, बट एक अच्छी अचीवमेंट थी। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की ट्वीट्स। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और बात करेंगे हम राशिद लतीफ़ के हवाले से। राशिद लतीफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। पॉलिटिक्स का अमल दखल अगर देखा जाए इस गेम में तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि बहुत अंधा पैसा चलता है अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्योंकि अगर आम इलेक्शंस की बात की जाएगी तो वो तो डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन अगर हम PCB के और क्रिकेट के इलेक्शंस की बात करवाएंगे तो उसमें बहुत जो है वो पैसा चलता है और चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं होती हैं। सो यहाँ पर एक टॉन्ट बोल सकते हैं और बहुत सी रियलिटीज़ जो है वो उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। सबा, अगर राशिद लतीफ़ की बात करें तो उन्होंने कहा निचले तबके की अगर बात करें तो वहाँ तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन ऊपर वाले ओहदों के ऊपर सिलेक्शन होती है, बल्कि इलेक्शन नहीं होता। और ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दी कि सब लोगों का रुझान क्रिकेट की तरफ ही क्यों है, क्योंकि हर बंदा PCB का मेंबर बनना चाहता है, बल्कि फुटबॉल, हॉकी और बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में खेली जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। उन्होंने कहा ओहदेदारों की बात करें तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। उन्हें इंडिया की मिसाल देते हुए कहा कि सौरव गंगोली की अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर रखा हुआ है जो कि क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो क्रिकेट को जानता है। आप देखें, अगर वहाब रियाज की बात करें, जब वो मशीर खेल बने हैं तो वो स्पोर्ट्समैन है, देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी काम किया है जब से वो मशीर खेल बने, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को जानते हैं, खुद भी पैशन है उनके अंदर, तो वो अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। एग्जैक्टली इमरान, हमारे यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन ओवर इलेक्शन का जो है वो प्रोसेस चल रहा है, जबकि नाराज़ इसलिए भी नजर आए थे क्योंकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को जो है वो आगे नहीं लाया जाता, कहीं से भी किसी भी पर्सन को उठा के चेयरमैन PCB बना दिया जाता है। और अगर बात की जाए तो सबको चेयरमैन PCB ही क्यों बनना होता है, दीगर खेलों की जानिब जाए, वहाँ पर जाके जो है वो कुर्सी की तलाश करें, लेकिन PCB में ही स्पेसिफिकली क्यों लोग अपनी जगह ढूंढते हैं। जी सबा, राशिद लतीफ़ ने मेरे ख्याल से वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अंधा पैसा है यहाँ पर, शायद उनका इशारा यही था कि PCB के अंदर जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की, शायद यही वजह है कि ज़्यादा लोगों का रुझान जो है क्रिकेट की तरफ है बल्कि दूसरी स्पोर्ट्स से। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर उनका गुस्सा भी ठीक है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर अगर वो व्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज क्रिकेट में क्रिकेट का ही वही जिसका काम उसी को साझे वाला सीन है ना, कि जिसको जो काम सूट करता है और जिसकी फील्ड है उसी को आगे लाना चाहिए, ना कि कहीं से भी किसी को उठा के जो है उसको बिठा दिया जाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली काम होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और तमाम चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम मज़ीद प्रोग्राम में बात करेंगे तो हम बात करेंगे अहमद शहजाद के हवाले से। इमरान, काफ़ी ज़्यादा जो है अहमद शहजाद ने इंकशाफात किए हैं। जी सबा, अगर अहमद शहजाद के इंकशाफात की बात करें तो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। उनका कहना है कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है 5 अक्टूबर को उसका आगाज़ होने वाला है, और उन्होंने बात की कि अगर इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, स्पेशली अगर बॉलर्स की, तो उनके अंदर ऐसा
कोई भी बॉलर नहीं जिसकी दहशत हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो शुएब अख्तर के बारे में उन्होंने कहा कि शुएब अख्तर के बाद मैंने नहीं देखा कि किसी बॉलर की इतनी दहशत हो बैट्समैन के ऊपर। और अगर सब बॉलर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बॉलर्स की दहशत होनी चाहिए, क्योंकि वही एक वे है जब आप बैट्समैन को पजल कर सकते हैं अपनी डिलीवरीज के साथ। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन है, जडेजा है, जसप्रीत बुमराह के बारे में उन्होंने कहा कि अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन वो भी बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन उनकी दहशत ऐसी नहीं कि दूसरी टीम्स के बैट्समैन जो हैं उनसे डरें और क्रीज़ के ऊपर उनकी टांगें जो हैं वो कांपें। लेकिन ऐसा अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर इंडियन पिचेस की बात की जाए तो वहाँ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और पाकिस्तान के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर 2023 के आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं तो पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में जाकर जो है पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे, जो कि आईसीसी के सबसे बड़े इवेंट की ट्रॉफी, और पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ जाकर बेहतर परफॉर्म करे। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत कम मैचेस ऐसे हैं सभा के बड़े इवेंट्स के अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से कोई भी सीरीज़ जो है वो नहीं हुई। तो ऐसे ही इवेंट्स हैं जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, और लोगों की अगर बात करूँ तो वो देखना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच, और पूरी दुनिया में जो है इन मैचेस को काफ़ी पसंद किया जाता है। और पाकिस्तान और इंडियन अवाम भी काफ़ी देर से इस तरह के मैचेस से महरूम रही है। एग्जैक्टली इमरान, और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते हैं। आगे अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी की बात करें तो उसमें भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो नहीं रखे गए हैं। सो ये एक बहुत बैड फैक्ट है जिसे ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन उसे प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मौका मिल रहा है दोनों टीम्स को, तो दोनों टीम्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करके अपने मुल्क के लिए जो है वो खेल सकती है। और डेफिनेटली पाकिस्तान को चाहिए कि इस बार इंडिया में जाके अगर इंडिया को हरा दे तो वो एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मूवमेंट हो जाएगा, बिकॉज बहुत अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ सबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि अगर इंडिया में जाके पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करता है। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में ऐड करूंगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के होने वाले शानदार मैचेस को। अगर कल के मैच की बात करूं तो नाज़रीन बड़ा ही शानदार मैच रहा वेस्ट इंडीज़ और नेपाल के दरमियान, और वेस्ट इंडीज़ ने जो है नेपाल को एक बड़े मार्जिन से जो है इस मैच में शिकस्त दी। जी हाँ नाज़रीन, 101 रन से जो है नेपाल को इस मैच में शिकस्त दी। अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की शुरुआती विकेट्स जो है बहुत जल्द गिर गई, लेकिन कप्तान शाय होप और निकोलस पूरन की सेंचुरी, और स्पेशली अगर बात करूं जेसन होल्डर की 3 विकेटों ने जो है इस मैच की कामयाबी में एक अहम रोल प्ले। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे, और बात करेंगे हम आज वेस्ट इंडीज़ के बहुत बेहतरीन बैट्समैन की, और बात करेंगे रमनारेश सारवान की। उनका आज बर्थडे है। सफा स्पोर्ट्स इंस्टिंगर की टीम की जानिब से रमनारेश को वेरी हैप्पी बर्थडे। उनके क्रिकेटिंग करियर पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। रामनरेश सारवान वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन बैटर के तौर पर साल 2000 के अवाइल में मुतारिफ करवाए गए। वो बहुत सी यादगार फतुहात में वेस्ट इंडियन टीम का हिस्सा रहे। सारवान ने अपनी पहली टेस्ट इनिंग में पाकिस्तान जैसी टीम की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 84 रन बनाकर अपनी महारत का ऐलान कर दिया था। सारवान ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में खेला। उन्हें मजमूई तौर पर 87 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। अपने शानदार टेस्ट कैरियर में वो 5800 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। उनके कैरियर में 15 सेंचुरियां और 31 हाफ सेंचुरियां शामिल हैं। उनके टेस्ट कैरियर में 2 डबल सेंचुरियां भी शामिल हैं। रामनरेश सारवान के कैरियर की बेहतरीन टेस्ट इनिंग खेलते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 291 रन बनाए। रामनरेश सारवान सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही नहीं बल्कि वनडे इंटरनेशनल्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुए। उन्होंने अपने वनडे कैरियर का आगाज साल 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ किया। वो 180 से ज्यादा मैचों में 5800 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुए। उनके वनडे कैरियर में 5 सेंचुरियां और 38 हाफ सेंचुरियां शामिल हैं। सारवान को वेस्ट इंडीज की जानिब से T20 इंटरनेशनल्स में भी मौका फराहम किया गया। उन्होंने अपने कैरियर में 18 T20 मैचेस भी खेले। वो T20 मैचेस की 16 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरियां बनाने में भी कामयाब रहे। रामनरेश सारवान ने साल 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट हासिल कर ली। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के साथ दोबारा कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।